हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 14 चैप्टर का पार्ट 1 किया, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि एक पौधा लगा हुआ होता है, उसमें स्त्री पुरुष जो तकलीफ होती है उसके बारे में है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि बच्चे सारे गीत गा रहे हैं कि पेड़ पेड़ भाई भाई हम सब उसके भाई, ऐसा ऐसे झूठ है, मतलब पेड़ के बारे में गीत गाते हैं। फिर हम आज पढ़ेंगे कि क्या होता है आगे। स्त्री, अरे यह तो हमारी तरफ का खेल गाना है। हाँ, स्त्री क्या कहती है, अरे ये जो गाना गा रहे हैं बच्चे, ये तो हमारे विस्तार का गाना है। पुरुष, हम भी अपने बचपन में यही खेलते थे। हाँ, कि इधर ही खेलते थे। स्त्री कहते, तुम सब एक दूसरे की भाषा समझते हो? बच्चों को पूछती है वो स्त्री कि तुम सब लोग एक दूसरे की भाषा समझते हो, मतलब वो सब गाना गा रहे थे ना, इसलिए सब बोलते हैं नहीं। स्त्री, फिर ये पौधा क्या है? हाँ, कि अगर तुम भाषा नहीं समझते हो तो ये पौधा क्या है? ऐसे सब बोलते हैं हम है, हमारा सपना है। मतलब ये जो पौधा है वो हम सब बच्चे हैं और हमारा सपना है। स्त्री, क्या तुम लोग इस पौधे को यहाँ से उखाड़ सकते हो? कि तुम इस पौधे को यहाँ से उखाड़ सकते हो? सब बोलते हैं हाँ। मुन्ना कहता है हमारे कहते ही ये पौधा हमारे हाथों में आ जाएगा। मुन्ना उसको कहता है कि जैसे हम बोलेंगे ना इस पौधे को कि तुम निकल जाओ, हमारे हाथों में आ जाओ, तो वो हमारे हाथों में आ जाएगा। मुन्नी, ये हमें प्यार करता है। मुन्नी कहती है कि ये जो पौधा है वो हम सब बच्चों को प्यार करता है। मुन्ना, हम इससे प्यार करते हैं। बच्चे कहते हैं कि ये पौधा हमें प्यार करता है और हम सब इसे प्यार करते हैं। पुरुष कहता है अच्छा चलो उखाड़ो। फिर वो पुरुष भी बच्चों को कहता है कि एक काम करो, चलो इस पौधे को अभी उखाड़ो। स्त्री बोला देख लो भला, देखे तो भला। अभी स्त्री उसकी इम्तिहान ले रही है, परीक्षा ले रही है कि ये बच्चे पौधे को उखाड़ सकते हैं कि नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि अभी तक उन दोनों पति पत्नी ने कोशिश कर ली थी लेकिन वो पौधा उखड़ ही नहीं रहा था। जबकि बच्चों ने उनको बोला कि ये पौधे, इस पौधे का हमारे साथ लगाव है, ये पौधा हम बोलेंगे तो उखड़ेगा वरना नहीं उखड़ेगा। तो दोनों को ये सुनकर आश्चर्य होता है और दोनों जन पौधे को उखाड़ने के लिए कहते हैं और बच्चे तैयार हो जाते हैं। मुन्नी बढ़कर पौधे को उखाड़ अपने हाथों में ले लेती है और बच्चे प्रसन्न है। स्त्री कहती अरे ये कैसे हुआ मुन्नी? मुन्नी आगे बढ़ती है, पौधे को हाथ में लेकर उखाड़ कर अपने हाथों में ले लेती है और सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। और स्त्री उसको देखकर बोलती है कि अरे ये कैसे हुआ मुन्नी? पुरुष ने कहा ये कैसा चमत्कार, मतलब उन दोनों पति पत्नी ने कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहे। तो पुरुष को भी लगा कि ये तो कुछ चमत्कार हुआ है। स्त्री, हम इसे टस से मस नहीं कर पाए। टस से मस नहीं करना मतलब हिला भी नहीं सकना। हाँ, स्त्री कहती है कि इस पौधे को हम जरा भी हिला भी नहीं सके और तुमने तो इसको उखाड़ के निकाल दिया ऐसे। पुरुष, इसका कुछ भी न बिगड़ सके, कि हम लोग इसका कुछ भी बिगाड़ न सके। चौधरी, ये हमारा सपना है। मुन्ना कहता है हम सब मिलकर खेलेंगे। फिर आपस में बातें करते हैं कि ये हमारा सपना है और हम सब मिलकर खेलेंगे। मुन्नी, ये कितना सुंदर है। मुन्नी कहती है कि ये तो सुंदर है। पुरुष, हम इसे फावड़े से खोद डालेंगे। जो खोदने का साधन होता है ना, फावड़ा, तो पुरुष कहता है कि हम इसे खोद डालेंगे। स्त्री, हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। जो स्त्री और पुरुष थे वो उनको पौधा वहाँ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कहा कि अब हम इसे रहने नहीं देंगे। पुरुष फावड़ा ले आता है, पौधे को खोदना शुरू करता है, बच्चे फिर हंसना शुरू करते हैं। पुरुष को लगता है कि अभी मैं फावड़े से इसको खोद दूंगा और निकाल दूंगा,
इसलिए वो फावड़ा लेकर आता है और उसे खोदता है, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं होता है। पुरुष कहता है पता नहीं कितनी जड़ है इसकी, मतलब जो जड़ जिसको हम मूળ गुजराती में જેને આપણે મૂળ કહીએ तो हिंदी में उसको जड़ कहा जाता है। तो जड़े पता नहीं कितनी अंदर तक थी उसकी। स्त्री सह इन लोगों की बदमाशी है, मतलब इन सब बच्चों की बदमाशी है। पुरुष ने कहा भागते हो या नहीं यहाँ से। पुरुष कहता है कि तुम यहाँ से भागते हो, मतलब दूर जाते हो कि नहीं। सुब्बाराव हम यहाँ खेलते हैं। फिर सुब्बाराव नाम का बच्चा था, वो उसको कहता है कि नहीं हम यहीं पे ही खेलेंगे, क्योंकि पुरुष और स्त्री करते हैं पौधा खोदना शुरू करते हैं तो उससे वापस से वो पौधा निकलता नहीं है। वो देखकर बच्चे हंसने लगते हैं। हाँ, और उसकी जड़ें बहुत गहरी थी तो उनसे वो निकल नहीं सकी, यानी कि मजबूत था वो पौधा। उस पौधे को निकालना नामुमकिन था उन लोगों के लिए। मुन्ना कहता है पिताजी हमारा पौधा मत खोदिए। हाँ, जब स्त्री पुरुष खोदने लगते हैं तो उसके बेटे ने मना किया। मुन्नी हम सब मिलकर यहाँ खेलते हैं। स्त्री कहते मैंने कितनी बार कहा है अपन लोगों के साथ खेलो, मतलब स्त्री उसको समझाती है कि जो हमारी जात वाले, इनका कहने का मतलब क्या था कि जो हमारे कास्ट के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उन लोगों के साथ खेलो, इन लोगों के साथ नहीं खेलना है। मुन्ना ये अपने लोग नहीं है। हाँ बेटा, उल्टा माँ बाप को बच्चे समझा रहे कि क्या ये अपने लोग नहीं है। स्त्री कहाँ है, ये बंगाली है, ये साउथ इंडियन है, ये मराठी है। हाँ, मोहल्ले में सब अलग अलग कास्ट के लोग रहते थे तो उसकी माँ उसको समझाती है कि ये कहाँ है, बंगाली है, मराठी है, साउथ इंडियन है। मुन्ना कहता है ये सब क्या कर रहे हैं आप। हाँ, मतलब बेटा माँ को समझाता है कि ये क्या कर रहे हैं। मुन्नी आपकी ये बात हमारी समझ में नहीं आती है कि माँ तुम ये क्या बोल रही हो, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है ऐसे। अहमद नहीं हमारे पौधे को मत तोड़िए। फिर अहमद आता है और उनको मना करता है कि प्लीज़ आप हमारे पौधे को तोड़िए मत। पुरुष अरे ये तो टूटता भी नहीं। वापस से पुरुष से वो पौधा टूटता नहीं है। स्त्री ये कहाँ का है, इसका क्या नाम है। बोलता है कि ये कहाँ का है, क्या नाम है। मुन्ना कहता है इसका कोई नाम नहीं। मुन्नी कहती है ये हमारा दोस्त है ये। फिर चौधरी आता है, ये हमें कहानियाँ सुनाता है। अहमद कहता है कि हम सब साथ मिलकर खाते पीते हैं, मतलब वो अहमद के बारे में पूछ रहे थे कि ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, तो वो उसकी पहचान कराते हैं। फिर अहमद कहता है कि हम सब मिलकर इसके साथ हम सब खाते पीते हैं। सुब्बाराव यह हमसे बातें करता है, मतलब अभी ये पौधे के बारे में बता रहे हैं कि हम सब मिलकर इसके साथ खाते पीते हैं, कहानियाँ सुनाता है, हमसे बातें भी करता है। गोखले आता है, ये हमारी भाषा भी समझता है कि जो ये पौधा है वो हमारा दोस्त हो गया है और ये हमारे साथ एक फैमिली मेंबर्स की तरह रहता है, हमारी भाषा भी समझता है। पुरुष कहता है क्या है इसकी भाषा, कि अगर ये आपकी भाषा समझता है तो इसकी भाषा कौन सी है, क्या है। स्त्री कहती हम भी तो सुने। स्त्री क्या कहती है कि हम भी तो इसकी भाषा सुने। फिर बच्चे सब गीत गाते। गीत है, यह पौधा सना है, यह पौधा अपना है। सना यानी कि खड़ा है, जो ऐसे अड़ के खड़ा है। यह पौधा अपना है, मतलब ये पौधा हमारा है। नए तन मन का, नए जनगण का। ये तन मन भी इसके नए हैं और उसके जनगण मतलब उसकी सोच भी नहीं है ऐसे। यह पौधा सबका है, यह पौधा उनका है, मतलब ये जो पौधा है वो सबका है ऐसे। बंधे जो एक डोर में, जागते नए भोर में। हम सब एक डोर में बंधे, मतलब ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए हमारे बीच में। हम सब एक माला के मोती है। जागते नए भोर यानी कि सुबह, हम रोज नई सुबह में जागते हैं। यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है,
मतलब ये जो पौधा है वो सपना है, हमारा सपना है और हम सबका अपना है। मतलब इस गीत के द्वारा बच्चे समझाना चाहते हैं कि हमारे बीच ऊंच नीच का भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाले हम सब भाई भाई है, एक माला में पिरोए हुए सब मोती है। इसलिए हमें ये सब बातें भूल जानी चाहिए। फिर पौधे को लिए हुए बच्चे ये सब गाने गाते हैं। स्त्री आती है, मुनि फिर से लगा दो इस पौधे को यहीं। पुरुष कहता है कि आओ यहीं खेलो। फिर क्या होता है, बच्चे सब मिलकर गीत गाते हैं तो उनके माता पिता का हृदय परिवर्तन होता है। उनको समझ में आता है कि हम जो करते हैं वो गलत है। हम बच्चों को अच्छे संस्कार देने की वजह उनको उल्टा सिखा रहे हैं कि ये इस समाज के हैं, वो इस जाति के हैं, इस तो फिर उनको समझ में आ गए, अपनी गलती उनको समझ में आ जाती है और फिर सबको पास में बुलाकर बोलते हैं कि आओ यहीं खेलो। बच्चे पास आते हैं। स्त्री कहती है कि मुझे दो जरा मैं देखूं। कि पुरुष कहता है कितना खूबसूरत है। स्त्री कहती है बच्चों की तरह हंस रहा है। मतलब अभी उसको भी पौधे में एक छोटा सा बच्चा नजर आता है। पुरुष कहता है कि हम सबको निहार रहा है। मतलब जैसे अपनापन जिससे लग जाता है उसकी भावना को भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो पुरुष भी कहता है कि निहारना यानी कि देखना कि ये पौधा हमें भी देख रहा है। स्त्री कहती है मैं इसे यही अपने हाथों से लगाऊंगी। हाँ, कि अभी उसकी मम्मी ही बोलती है, स्त्री बोलती है कि मैं अपने हाथों से इस पौधे को इधर लगाऊंगी। कहाँ जमीन में पौधा लगा देती है। बच्चों के साथ स्त्री पुरुष उस पौधे के चारों ओर नाचते हुए गाते हैं, ये पौधा सपना है, ये पौधा अपना है। और फिर पर्दा गिरता है। मतलब फिर बच्चों ने जो बात समझाई वो बात सबको समझ में आ जाती है। और वो भी ये एक स्टेज मंच का एक सीन था। फिर सब चारों ओर नाचने लगते हैं और गाना भी गाने लगते हैं कि ये पौधा सपना है, ये पौधा अपना है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। हाँ, अभी हम नेक्स्ट टाइम इसके एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।